सद्गुरु जी महाराज, मंचासी पूजनीय भाई जी, आदरणीय सज्जनों, भक्तिमती प्यारी माताओं बहनों, काफी देर से हम लोग सुंदर सुंदर भजनों का आनंद ले रहे थे और आज का जो दिन है वह आज सभी लोगों को पता है कि आज परम पूज्य श्री शिव जी महाराज जी का जन्मदिन भी है और 15 अगस्त भी है। तो आप सभी लोगों को 15 अगस्त और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और 15 अगस्त हम मना रहे हैं और जन्मदिन भी हम मना रहे हैं, क्योंकि जब जब भी इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर महान पुरुषों ने जब जब भी अवतार लिया, तो जो मानव कहा कि मोह माया के गुलाम थे, जो संसार के दुखों में, संसार के कष्टों में उलझ रहे थे, कहा कि जब जब महान पुरुष आते हैं तो संसार की जो मोह माया है उस गुलामी से आजाद करा देते हैं। और इसीलिए ही है 15 अगस्त का दिन हमें यही प्रेरणा देता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। किसकी गुलामी से? अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। लेकिन वास्तव में कहा कि मानव का उस समय शरीर ही गुलाम था, लेकिन आज भी मानव गुलाम बने हुए हैं। किसके? अपने मन के गुलाम बने हुए हैं। अगर मन से आजादी को प्राप्त करना है तो कहा कि हमें सूर्य जी महाराज जी इस दिन में यह ही प्रेरणा देते हैं कि जब जब भी समय समय पर इस पृथ्वी पर, धराधाम पर महान पुरुषों का अवतार होता है, तो मन की जो माया है, मन के जो मानव गुलाम बने हुए हैं, उससे महान पुरुष हमें आजाद कराते हैं, जिससे कि मानव स्वतंत्र हो करके अपनी भक्ति को पूरा कर सके। इसीलिए ही कहा जाता है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाली, बिनहु सत्संग न पावही प्राणी। भक्ति जो है स्वतंत्र है और उस स्वतंत्र भक्ति को जानने के लिए ही हमें महान पुरुषों की शरण में आना पड़ता है, जाना पड़ता है। उनके चरणों में अपना जो मस्तक है, अपने शीश को झुकाना पड़ता है। और कहा कि जो भक्त, जो शिष्य उनके चरणों में अपने जीवन को लगा देते हैं, वास्तव में वही इस संसार में आजाद होता है। ना कि संसार के कार्यों में लग करके अगर कोई अपने आप को आजाद समझ रहा है तो वास्तव में वह आजाद नहीं है। अगर आजाद होना ही है तो कहा कि हमें सद्गुरु महाराज समय के महान पुरुष ही उस माया की गुलामी से दूर कर सकते हैं। आप लोग सत्संग के माध्यम से सुनते हैं, तोते की कहानी के बारे में सुनते हैं कि जो तोता पिंजरे में बंद था और कहा कि फूलों की दुकान पर जो फूल वाला जो मालिक था,
फूल बेचता था और उसी दुकान के ऊपर उसने एक तोते को पिंजरे में बंद करके रखा था। और उस रास्ते से जब कहा कि एक शिष्य अपने गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए जा रहा था। जब जा रहा था तो उसने सोचा कि गुरु दरबार में जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और आप सभी गुरु दरबार में आते हैं तो कुछ ना कुछ गुरु दरबार के लिए लेकर के आते हैं, चाहे बिस्कुट का पैकेट हो, चाहे फूल हो, चाहे कुछ और प्रसाद हो। गुरु दरबार में कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से वह शिष्य सोचता है कि मैं गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, गुरु दरबार में जा रहा हूँ, तो गुरु महाराज जी के लिए कुछ भेंट लेकर के ही जानी चाहिए। तो वह फूलों की दुकान देखता है, सोचता है कि गुरु महाराज जी के चरणों में चढ़ाने के लिए मैं कुछ फूल ही ले लेता हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी जो होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रेम है, भाव है, तो भाव और प्रेम से उनके चरणों में फूल चढ़ा दोगी तो वह उसे स्वीकार कर देंगे। और वह शिष्य फूलों को खरीद लेता है, लेकिन जो पिंजरा तोते में बंद होता है वह शिष्य से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वह कहता है कि मैं अपने गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। वह तोता फिर से शिष्य से पूछता है, क्या तुम्हारे गुरु महाराज क्या कार्य करते हैं, क्या मुझे यह बता सकते हो। तो वह शिष्य कहते हैं कि हाँ, मेरे गुरु महाराज जो है वह बंदी छोड़ है, कि जो बंदी बना हुआ है, गुलाम बना हुआ है, तो गुरु महाराज जी दया और कृपा करके एक शिष्य को मोह माया की गुलामी से आजाद करा देते हैं और गुरु महाराज जी हमारे बंदी छोड़ हैं। तो वह तोता कहता है कि मैं भी इस पिंजरे में कई सालों से बंद हूँ और मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि मैं किस प्रकार से इस गुलामी से आजाद हूँ, इस पिंजरे से मैं बाहर कैसे निकलूं। अगर हो सके तो अपने गुरु महाराज जी से पूछना और जो भी वह इशारा करे वह मुझे बता दें। वह शिष्य जाता है गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए और वहीं पर बैठ जाता है। गुरु महाराज जी को प्रसन्न देख करके वह शिष्य तोते की बात को रख देता है और कहता है कि हे गुरु महाराज जी, कि जब मैं आपके दर्शन करने के लिए आ रहा था तो जिस दुकान से मैंने फूल लिए थे और फूलों की दुकान पर वह तोता एक पिंजरे में बंद था और उसने पूछा था कि तुम्हारे गुरु महाराज जी क्या करते हैं। तो मैंने कहा कि हमारे गुरु महाराज जी बंदी छोड़ हैं। तो वह तोता कहता है कि मैं भी इस पिंजरे में कई सालों से बंद हूँ, अगर हो सके तो अपने गुरु महाराज जी से पूछना कि मैं इस पिंजरे से कैसे आजाद हो सकता हूँ। अब जैसे ही तोते की यह बात सुनी, शिष्य ने यह पूरी घटना सुनाई, तो गुरु महाराज जी जो है सुनते ही बेहोश होकर के नीचे गिर जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। अब शिष्य बड़ा ही घबरा जाता है, डरने लग जाता है, सोचने लग जाता है कि यह मैंने क्या कह दिया, मुझे यह बात तो कहने ही नहीं चाहिए थी। काफी देर के बाद गुरु महाराज जी को होश आता है। फिर से गुरु महाराज जी बड़े ही प्रसन्न दिखाई देते हैं, लेकिन शिष्य फिर से उस बात को रखता नहीं है कि कहीं अगर मैंने फिर से कुछ कहा तो गुरु महाराज जी फिर से कहीं बेहोश ना हो जाए, फिर से कहीं कुछ ना हो जाए। तो डर और भय की वजह से वह शिष्य दोबारा कुछ भी नहीं बोलता। और दर्शन करने के बाद जब वह वापस उसी रास्ते से लौटता है तो तोते के पास आता है और कहता है कि अरे तोते, तू तो बड़ा ही अभागा है, तू अगर कई सालों से पिंजरे में
बंद है तो तू पिंजरे में ही बंद रहेगा। क्योंकि मैंने जब गुरु महाराज जी के सामने जब तेरी बात रखी तो गुरु महाराज जी तो बेहोश ही हो गए। और तोता जो है सारी बात समझ जाता है कि मुझे तो गुरु महाराज जी ने इशारा कर दिया है, तुम समझे नहीं समझे, लेकिन मुझे गुरु महाराज जी ने इशारा कर दिया है कि मैं कैसे इस पिंजरे से बाहर निकल सकता हूँ। और वैसे से वहां से चला जाता है। पिंजरे में तोता बंद होता है। वह देखता है कि मेरा मालिक आ रहा है और वह गुरु महाराज जी जैसे बेहोश हो जाते हैं, वह तोता भी उसी पिंजरे में बेहोश होकर के उसी में ही गिर जाता है। अब जैसे ही मालिक देखता है, वह पिंजरा खोल करके देखता है कि अरे अभी अभी तो यह ठीक था और अभी अभी इसको क्या हो गया। जैसे ही मालिक तोते को पिंजरे से बाहर निकालता है, हाथ में उलट पुलट करके देखता है, तोता जो है उड़ करके पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। और जब बैठ जाता है तो उड़ते उड़ते ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर कथा हो रही होती है। और वहाँ पर जो कथावाचक थी वह सुना रही थी कि देखो, राम राम कहने से तुम मोह माया के बंधनों से मुक्त हो सकते हो, इन दुख दर्द के कांटों से मुक्त हो सकते हो। लेकिन तोता सारी बातों को सुन रहा था। उस तोते ने कहा कि देखो, मैं कितने सालों से राम राम ही रट रहा था, लेकिन मुझे आजादी नहीं मिली। लेकिन जैसे ही मैंने सच्चे हृदय से गुरु महाराज जी को याद किया, गुरु महाराज जी के इशारों को समझा, तो गुरु महाराज जी ने जो है तुरंत मुझे उस बंधनों से मुक्त कर दिया। तो राम राम कहने से नहीं, बल्कि गुरु महाराज जी को याद करने मात्र से तुम मोह माया के बंधनों से मुक्त हो सकते हो। और इसी प्रकार से समझाया जाता है कि जब जब भी महान पुरुष इस संसार